दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा या अंत तक नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे और आधा अधूरा ज्ञान आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वह लेडीज जेंट्स दोनों के ऊपर समान रूप से काम करती है और ये अनमोल जानकारी जो आज आप जानेंगे उसको हमने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम से लिया है। इसलिए ये सारा क्रेडिट उन ऋषि मुनियों को जाता है जिन्होंने ऐसी ग्रंथों की रचना करने के लिए अपना पूरा जीवन को खपा दिया और तब जाकर आज हमें ऐसी अनमोल जानकारियाँ सहज ही उपलब्ध हो रही है। दोस्तों, हम तो सिर्फ एक माध्यम है या यूँ कहें कि एक पोस्टमैन है जो उन ऋषि मुनियों के संदेशों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए अष्टांग हृदयम एक विशाल ग्रंथ है या यूँ कहें कि एक समुंदर है और हम एक गोताखोर जो समुद्र की गहराई में उतरकर जाकर आपके लिए मोती निकालने का काम करता है। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसको हमने खुद भी आजमाया, फिर दोस्तों को बताया और सभी को इससे लाभ मिला। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इतनी अनमोल जानकारी आपके साथ भी हम YouTube पर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने कहे अनुसार नियमों का पालन किया तो हमारा दावा है कि सिर्फ 7 दिनों में ही आपका चेहरा सूर्य की तरह चमकेगा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है। तो दोस्तों, आइए पहला पॉइंट पर आते हैं जो रात में सोने से पहले आपके चेहरे की मसाज यानी मालिश से जुड़ी हुई बात है। दोस्तों, लोग अपने चेहरे पर ग्लो यानी चमक लाने के लिए ना जाने कितनी कीमती सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं जिसका कई बार आगे चलकर इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। उसमें पैसा और सौंदर्य दोनों की क्षति होती है। दोस्तों, आज आपको हम चेहरे की मसाज के लिए एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसे आप बहुत ही कम खर्च में अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और जिसके लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, बादाम रोगन यानी बादाम का तेल 3 चम्मच चाय की चम्मच से। दूसरा, ग्लिसरीन 1 चम्मच। तीसरा, एलोवेरा जेल 1 चम्मच। चौथा, रोज वाटर 1 चम्मच और विटामिन ई कैप्सूल हरा वाला 4 पीस। इन सभी चीज़ों को एक छोटी सी कटोरी में लेकर चम्मच से अच्छी तरह से मिला लें और एक छोटा सा डब्बा में इसे स्टोर करके रख लें। यही रेमेडी आपको 7 दिनों तक चलेगी और रात में सोने से पहले चेहरे को वॉश करके इसमें से थोड़ा सा रेमेडी लेकर 5 मिनट तक अपने चेहरे की अच्छी तरह से धीरे धीरे मसाज करें और उसी तरह सो जाएं ताकि इन्हें रात भर अच्छी तरह काम करने का मौका मिले। दोस्तों, चेहरा का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता है, आपकी गर्दन भी चेहरे में ही शामिल है। इसलिए चेहरे और गर्दन दोनों की मालिश करें। दोस्तों, अष्टांग हृदयम के अनुसार मसाज एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें रक्त संचार के माध्यम से हम अपने शरीर के मुरझाए हुए त्वचा को फिर से नौजवान बना सकते हैं या यूँ कहें कि हम अपने शरीर के मुरझाए हुए त्वचा को फिर से रिवर्स गियर में डाल सकते हैं। दोस्तों, मसाज
एक विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम यहाँ उस पर प्रकाश डालने जाएं तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बादाम का तेल ना मिले, असली बादाम का तेल ना मिले, तो आप इटालियन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वह भी आपके एरिया में उपलब्ध ना हो तो शुद्ध नारियल का तेल भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको एक राज की बात बता दे रहे हैं कि आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटाने के लिए कुदरत ने एक बेजोड़ औषधि आपके अंदर ही दे रखी है, जो शायद आपको पता भी ना हो, और वह है आपके मुंह की लार, जिसे इंग्लिश में सलाइवा ऑफ माउथ कहते हैं, जो रात में सोने के बाद मुंह में बनती है। जी हाँ दोस्तों, रात भर सोने के बाद जो लार आपके मुंह में बनती है, उसके गुण और फायदे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे, पिंपल्स या आंखों के नीचे डार्क सर्किल है, तो आप सुबह उठते ही कुल्ला करने का पहले अपने मुंह के लार को उन इफेक्टेड जगहों पर ऑइंटमेंट की तरह लगा लें। हमने तो आपको 7 दिन का चैलेंज दिया है, पर यहाँ आपको 4 दिनों में ही फर्क महसूस होने लगेगा। लगातार कुछ दिनों के व्यवहार के बाद आपके चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स और डार्क सर्किल सभी धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, वह भी बिना खर्च के, और आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों ये सलाइवा हमारे लिए कुदरत की एक अनमोल देन है। जब हम खाना को चबा चबा कर खाते हैं तो यही सलाइवा भोजन के साथ मिलकर उसे पचाने का कार्य करती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी जानवर को कहीं कट छट जाता है तो वह उस जगह को चाट कर ठीक कर लेते हैं। वहाँ यही सलाइवा महाऔषधि का काम करती है। तो दोस्तों कुदरत के इस अनमोल कुदरत उपहार को आप भी आजमा कर देखिए और फायदा मिलने पर हमें भी कमेंट बॉक्स में जनाइए। यह एक तरह का टोटका है जो गुप्त रूप से इस्तेमाल करने पर फायदा ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों आइए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखना, मतलब जल युक्त रखना। अगर आप बेट टी लेते हैं तो उसे आज ही त्याग दीजिए, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब उसकी जगह पर आपको कम से कम 2 गिलास जल का सेवन करना है। और कौन सा जल सेवन करना है वह भी सुन लीजिए। आपको एक तांबे का जग, ढक्कन युक्त जग लेना है, जिसमें कम से कम 6 गिलास जल आ जाए। दोस्तों तांबे का जल को आयुर्वेद में पेट के लिए वरदान माना गया है। स्टान हृदय में भी इसका विशाल से वर्णन है। तांबे का जल को उसमें अमृत समान माना गया है। उसमें यह भी जिक्र है कि तांबे का जल सेवन करने वाला व्यक्ति सदा जवान रहता है, मगर सही जानकारी नहीं होने के वजह से लोग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रोज रात में तांबे के बर्तन में पानी रख देना है और सुबह पी लेना है, मगर आपको वह नहीं करना है जो सभी करते हैं। हम आपको एक ऐसा सीक्रेट राज बताने जा रहे हैं जो आपके जल के पावर को 4 गुना बढ़ा देगा। आपको तांबे का जल को 7 दिनों तक बदलना ही नहीं है, यानी जितना जल खर्च कीजिए उतना जल पुराने जल में मिलाकर संग रख दीजिए। आपको उस जल का सेवन प्रतिदिन कम से कम 6 गिलास करना है। 2 गिलास सुबह, 2 गिलास दोपहर और 2 गिलास शाम को। हर समय भोजन से कम 1.5-2 घंटा पहले सेवन करना है। एक बात और
कि जल को हमेशा सुसगरम करके एवं उकड़ू आसन में बैठकर ही धीरे धीरे पीजिए। फिर देखिए इस जल के चमत्कार को। यह अमृत जल आपको कई रोगों से छुटकारा दिलाकर आपके शरीर को वज्र के समान बना देगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी रहता है तो यह अमृत जल उसे भी उखाड़ फेंकेगा। उकड़ू बैठकर जल का सेवन करते करते ही आपको प्रेशर आने लगेगा और एक बार में ही पेट साफ हो जाएगा। कहते हैं ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। आपका पेट सफा रहेगा तो आपका मन भी हर्षित रहेगा, जो आपके चेहरे के ग्लो के लिए अति आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, जो आपके चेहरे की फेशियल से जुड़ी हुई बात है। दोस्तों, चेहरे की फेशियल के लिए मार्केट में कई कीमती से कीमती फेशियल स्क्रब उपलब्ध है, जिसका इंस्टेंट लाभ तो मिलता है, पर कई बार आगे चलकर उसका नुकसान भी देखने को मिलता है, जो आपको भी पता है। दोस्तों, चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कभी कभार इनका इस्तेमाल तो कर चल सकता है, पर हमेशा इसका इस्तेमाल करना नुकसानदायक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपके साथ एक ऐसा फेस स्क्रब का फार्मूला शेयर करने जा रहे हैं जो 100% नेचुरल होगा, सुरक्षित होगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करने होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके रसोई घर से ही उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 नंबर कच्चा दूध 2 चम्मच, मधु 1/4 चम्मच, चावल का आटा 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चुटकी। इन सभी चीज़ों को आप एक कटोरी में लेकर अच्छी तरह से मिला लें और नहाने से पहले इस फेस स्क्रब से अपने चेहरे और गर्दन को 5 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करें और 15-20 मिनट के बाद शीतल जल से इसे धो लें और तौलिए या सूती कपड़े से चेहरे को पोंछ लें। चेहरे को पोंछने के बाद अगर रूखा रूखा महसूस हो तो 2-3 बूंद नारियल का तेल हथेली में लेकर चेहरे और गर्दन को मॉइस्चराइज कर लें। दोस्तों, ये फेस स्क्रब आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटाएगा, सांवलापन को दूर करेगा, ढीले लटके त्वचा को टाइट करेगा, आपके चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करके आज के आपके चेहरे पर ज़बरदस्त ग्लो लाएगा। दोस्तों, आपको 45 की उम्र में भी 25 की उम्र की फीलिंग आएगी, वह भी बिना खर्च और बिना साइड इफेक्ट के। दोस्तों, चेहरे पर मसाज करने के बाद अगर कुछ स्क्रब बच जाए तो उसे फेंकिए मत, उसे हाथों और पैरों पर लगाकर मसाज कर लें। यह आपके हाथ और पैरों के सांवलापन को भी दूर करके रंग को निखारेगा। दोस्तों, आइए अब 5वें पॉइंट पर आते हैं, जो आपके लिए प्राणायाम एवं आसन से जुड़ी हुई बात है। दोस्तों, आपके चेहरे पर रियल ग्लो के लिए आपका स्वस्थ होना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, वैसे तो स्वस्थ लाभ पाने के लिए अष्टांग हृदय में कई तरह का आसन और प्राणायाम का जिक्र है, जिसको करने के लिए बहुत समय की जरूरत है। इसलिए हमने सिर्फ एक मुख्य प्राणायाम और मुख्य आसन को लिया है। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार हमने सभी प्राणायामों में से सिर्फ एक प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम और सभी आसनों में से सिर्फ एक आसन सर्वांग आसन को आपके लिए सिलेक्ट किया है, जिसके लिए आपको समय कम देना होगा और लाभ ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, इन दोनों के लाभ को जानकर आप चौंक जाएंगे। ये दोनों आपको संपूर्ण स्वास्थ्य तो प्रदान करेगा ही, आपके चेहरे के तेज को भी बढ़ाएगा। और कपालभाति का अर्थ भी वही है। कपाल का अर्थ ललाट और भाति का मतलब
तेज, अर्थात कपालभाति वह प्राणायाम है जो आपके मुखमंडल के तेज को बढ़ा देता है। और सर्वांग आसन को तो समझना बहुत ही आसान है कि वह आसन जिसको करने से सभी अंगों का आसन हो जाए। दोस्तों, आपको कपालभाति प्रतिदिन 10 से 15 मिनट और सर्वांग आसन रोज 1 से 1.5 मिनट करना है। आपके लिए सबसे उत्तम समय वह होगा जब आप सुबह में फेशियल के लिए चेहरे पर फेस स्क्रब लगाते हैं और उसे 15-20 मिनट छोड़ते हैं। अर्थात फेस स्क्रब लगा अवस्था में ही आप कपालभाति और सर्वांग आसन को निपटा लीजिए। आपको इसके लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर हम यहाँ आपको कपालभाति प्राणायाम और सर्वांग आसन को सिखाने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी भागने लगेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप और भी बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं और समय भी आपके पास उपलब्ध हो तो शाम को भी तांबे का जल ग्रहण करने के 1-1.5 घंटे के बाद शाम को भी 10-15 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 1-1.5 मिनट सर्वांग आसन को अवश्य कीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार। दोस्तों, मेरा दावा है कि इसका लाभ मिलने का पर आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि आप 7 दिन बाद भी आप इन सभी चीज़ों को छोड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपने इन सभी चीज़ों को अपनी आदत में शामिल कर लिया तो 60 की उम्र में भी आप 30 के दिखेंगे। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब छठा पॉइंट पर आते हैं जो सुबह में स्नान करने के बाद आपको करना है। दोस्तों, हम यहाँ एक ऐसी चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको हमने अपनी स्टैंडरी के चक्कर में अपने से जुदा कर दिया है और वह चीज़ है फिटकरी। जी हाँ दोस्तों, हमारे बाप दादा अपनी दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी का ही इस्तेमाल किया करते थे। इसके लिए बुढ़ापा में भी उनका चेहरा चमकता था। मगर आजकल के लड़के फिटकरी का इस्तेमाल करना अपने शान के खिलाफ समझते हैं। उनके सेविंग बॉक्स में कीमती से कीमती आफ्टर शेव लोशन तो मिल जाएंगे मगर 10 रुपया का फिटकरी नहीं मिलेगा। इसलिए बुढ़ापा से पहले ही उनके चेहरे का ग्लो नष्ट हो जाता है। इस 10 रुपये फिटकरी के गुण को जानकर आप चौंक जाएंगे। यह सिर्फ एंटीसेप्टिक नहीं है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, इसमें टाइटनिंग प्रॉपर्टी भी है जो झुर्रियों को नष्ट करके त्वचा को टाइट करता है। यह दाग धब्बे को मिटाता है, सांवलापन को दूर कर रंग को निखारता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कीमती से कीमती फेस क्रीम, चाहे वह देसी हो या विदेशी, सब में मूल रूप से फिटकरी का इस्तेमाल हर कंपनी करती है। मगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वे प्रोडक्ट पर कभी भी इसका नाम फिटकरी या इंग्लिश नेम एलम भी नहीं लिखती है, बल्कि इसकी जगह पर उसमें फिटकरी का केमिकल नाम लिखती है। फिटकरी का केमिकल नेम मतलब पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट लिखती है, जिसे 99.9% लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर अपने चेहरे पर निखार लाना है तो आज से आप भी इस मामूली सी फिटकरी को अपना लीजिए और रोज स्नान के बाद फिटकरी को भिगाकर चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लीजिए और आधे घंटे के बाद कपड़ा भिगाकर चेहरे को पोंछ लीजिए। आँखों को बंद करके उनके चारों तरफ भी फिटकरी को लगा लीजिए। सिर्फ ध्यान रहे कि आँखों में ना पड़े, नहीं तो जलन होगी। दोस्तों, आइए अब 7वां एवं आखिरी पॉइंट पर आते हैं। अगर आपकी उम्र 40 प्लस हो चुकी है और बढ़ती उम्र के कारण आपके चेहरे पर दाग धब्बे एवं झुर्रियाँ दिखने लगी है, जिसके कारण आपके चेहरे का ग्लो गायब हो चुका है, चेहरा सांवला एवं डल दिखने लगा है,
तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके साथ एक ऐसा फेस पैक का फार्मूला शेयर करने जा रहे हैं जो आपको इस समस्या से निजात दिलाकर आपके चेहरे की मुस्कुराहट को लौटा देगा और जिसे आप घर पर ही बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और जिसके लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, मुलेठी पाउडर 1 चम्मच। दूसरा, चावल का आटा 1 चम्मच। तीसरा, टमाटर का पल्प यानी गुदा 2 चम्मच। चौथा, दही 2 चम्मच। फिटकरी पाउडर 4 चुटकी। फिटकरी को जब भी पाउडर कीजिएगा उसमें कपड़ा छान के कर लीजिएगा ताकि चेहरे पर लगाने से कोई दिक्कत ना हो। इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर एक डब्बे में स्टोर कर लीजिए और इन रेमेडी से लगभग 1 चम्मच लेकर दिन भर में कोई भी टाइम लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप फिर शीतल जल से चेहरे को धो लीजिए। यही रेमेडी आपको 7 दिन तक चलेगा। यह खराब ना हो इसके लिए इसे फ्रिज में रख दिया कीजिएगा। यह रेमेडी का वह काम करेगा जो 5000 का फेस पैक भी नहीं कर पाएगा। चेहरे को धोने के बाद अगर रूखा रूखा महसूस हो तो 2-4 बूंद नारियल का तेल हथेली में लेकर चेहरे और गर्दन को मसाज कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी एक से एक जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों।